नमस्कार, मैं राज के वर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ ईंट और गारे की नहीं, ये कहानी है सपनों की, उम्मीदों की और उन टूटे हुए वादों की जो बार बार लोगों को ठगते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली ड्रीम वैली सोसाइटी, नाम में ड्रीम है पर हकीकत में ये सपने अब सिर्फ खंडरों में बचे हैं। 12 साल, 15 साल, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा इंतजार में गुजर गया। इंतजार एक फ्लैट का, एक घर का जो कभी उनका अपना होने वाला था, लेकिन आज वो सिर्फ किराए के मकानों में रहते हैं, ईएमआई चुकाते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए जद्दोजहद करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सोसाइटी की नहीं, बल्कि उन लाखों भारतीयों की है जो अपने जीवन की कमाई एक सपने में लगा देते हैं और फिर वो सपना धोखे में बदल जाता है। तो आइए चलते हैं इन टूटे हुए सपनों की गलियों में, सुनते हैं उन लोगों की आवाज जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया और आज खड़े हैं खाली हाथ। भुवन, 2012 में इन्होंने एक फ्लैट बुक किया था, टावर C12, फ्लैट नंबर 502। सुनने में तो ये साधारण पता लगता है, लेकिन भुवन जी के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। 12 साल से 15 साल हो गए, क्या मिला? इंतजार। हर साल एक नया वादा, हर वादे के साथ एक नई तारीख। 2023 का दिसंबर आया, कहा गया फ्लैट मिल जाएगा। भुवन जी ने बच्चों का स्कूल बदल दिया, वैशाली से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट कर दिया, श्री राम ग्लोबल स्कूल में एडमिशन लिया, किराए पर रहने लगे, लेकिन फ्लैट वो अभी भी दूर की कौड़ी है। वो कहते हैं मैं किराया भी दे रहा हूं, ईएमआई भी दे रहा हूं, 15 साल हो गए और मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सोचिए, एक तरफ किराया, दूसरी तरफ ईएमआई, बीच में बच्चे जिनकी पढ़ाई चल रही है और ऊपर से ये सवाल कब मिलेगा घर। भुवन जी अकेले नहीं हैं, उनके पीछे सैकड़ों लोग हैं। वीरेश कुमार शर्मा, 2012 में फ्लैट बुक किया, कहा गया था 36 महीने में या ज्यादा से ज्यादा 42 महीने में डिलीवरी हो जाएगी। आज 12 साल से ज्यादा हो गए, रिटायरमेंट की सारी जमा पूंजी इस फ्लैट में चली गई, बैंक का लोन चुक गया, लेकिन घर वो अभी भी अधूरा है। वो पूछते हैं जो किराया हम दे रहे हैं, जो नुकसान हम उठा रहे हैं, क्या उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल सिर्फ वीरेश जी का नहीं है, यह हर उस शख्स का सवाल है जिसने अपनी मेहनत की कमाई एक घर के सपने में लगा दी। लेकिन सवाल का जवाब कौन देगा? बिल्डर, वो तो कब का गायब हो चुका है। एनबीसीसी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करने आई थी, या फिर सरकार जिसके बनाए कायदे कानून इन लोगों को राहत देने में नाकाम रहे। आम्रपाली ड्रीम वैली, 47 टावर, 8300 फ्लैट, यह आंकड़ा सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई। 2009, 2010, 2013 लोगों ने अलग अलग सालों में यहां फ्लैट बुक किए। किसी ने रिटायरमेंट का पैसा लगाया, किसी ने अपनी पहली नौकरी की कमाई। रेणु शर्मा 2009 में फ्लैट लिया, उनके पति वकील है, हर शनिवार रविवार को यहां जाते हैं, इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं। वो कहती है हाउसवाइफ हूं, घर चलाना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है कि कुछ चीजें अभी नहीं मिल सकती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द फ्लैट मिल जाए, कम से कम किराए से तो बचें। किराया 25,000, 15,000, कोई 10,000 दे रहा है। ये सिर्फ रुपए नहीं, ये उनकी मेहनत है जो हर महीने बेकार जा रही है। विजय कुमार, 2010 में फ्लैट बुक किया, कहते हैं एनबीसीसी से शिकायत है, बाहर से सब चमकता है, टावर दिखते हैं, लेकिन अंदर जाएं तो 10 लोग भी काम करते नहीं दिखते। वो पूछते हैं, मार्च 2025 की डेडलाइन थी, आज 22 मार्च 2025 है, क्या हुआ? कुछ नहीं। विनय कुमार सिंह, 2013 में सेल्फ फंडेड फ्लैट लिया, मतलब अपनी जेब से सारा पैसा लगाया, लोन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया 4 साल में घर मिलेगा, 10 किश्तों में सारा पैसा दे दिया, लेकिन एनबीसीसी ने क्या किया? वादे पर वादे, अगर कोई किश्त लेट हुई तो पेनल्टी, लेकिन प्रोजेक्ट 2-2 साल लेट हो रहा है, उसका क्या? कोई जवाब नहीं। यह कहानी सिर्फ फ्लैट की नहीं, यह कहानी है उस भरोसे की जो टूट गया। आम्रपाली ने ठगा, बिल्डर भाग गया, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, एनबीसीसी को जिम्मेदारी दी गई, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट, 8% फीस एनबीसीसी ले रही है। हिसाब लगाइए, 12 करोड़ रुपए सिर्फ उनकी फीस है, लेकिन काम वो कहां है? बायर्स कहते हैं हम सड़क से संसद तक गए,
सांसदों से मिले, विधायकों से मिले, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, बिल्डर को जेल भेजा, लेकिन आज भी हम फुटबॉल की तरह एनबीसीसी और कोर्ट रिसीवर के बीच उछाले जा रहे हैं। एक शख्स कहते हैं 2010 में बुक किया, जॉब शुरू हुए 1 साल हुआ था, गाड़ी नहीं ली, कुछ नहीं लिया, पहले घर बुक किया, सोचा जिम्मेदारी निभाऊंगा। 2013 में मिलना था, फिर 2014, फिर लैंड डिस्प्यूट, फिर ड्रीम वैली में शिफ्ट किया गया, फिर 2022 की डेडलाइन, अब 2025 आ गया। वो कहते हैं 2026 तक मिल जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन क्या ये उम्मीद भी बची है? सपने बिकते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, रोटी, कपड़ा, मकान के नारे के साथ, लेकिन जब सपने पूरे नहीं होते तो क्या होता है? लोग टूट जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारा घर कब मिलेगा, माँ बाप जवाब नहीं दे पाते, रिटायरमेंट का पैसा खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है इंतजार का वो सिलसिला जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब सवाल यह है, कौन जिम्मेदार है? आम्रपाली जिसने लोगों को ठगा और भाग गया, एनबीसीसी जो वादे तो करती है लेकिन काम नहीं दिखता, या फिर वो सिस्टम जो रेरा जैसा कानून बनाता है लेकिन उसकी हकीकत सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है। बायर्स कहते हैं रेरा दिखाने का कानून है, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का जरिया है। सेक्टर 62 में एनबीसीसी का दफ्तर है, वहां 3 लोग हैं, 8300 फ्लैट के लिए 3 लोग। क्या यह मजाक नहीं है? मोदी जी को वोट दिया, योगी जी को वोट दिया, उम्मीद थी मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2015 से 2025 तक 10 साल बीत गए। पहले बिल्डर भागने की कोशिश में था, बायर्स ने उसे रोका, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पीआईएल दाखिल की, जस्टिस अरुण मिश्रा के जरिए कुछ उम्मीद जगी, लेकिन एनबीसीसी के आने के बाद क्या बदला? 47 टावरों में से एक का भी पोजीशन नहीं मिला। ये लोग हर शनिवार रविवार यहां आते हैं, अपनी बायर्स टीम को बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ हो। 7 से 10 लोगों की टीम 8300 फ्लैट के लिए, वो कहते हैं हमारी लड़ाई जारी है। उम्मीद है कि 5 से 6 टावरों का पोजीशन शायद मिल जाए, लेकिन क्या यह उम्मीद सच होगी या फिर एक और वादा बनकर टूट जाएगी? सोचिए, एक टावर 2 साल से पूरा बना हुआ है, 100% तैयार है, लेकिन पोजीशन वो दीपावली में देने का वादा था, फिर दिसंबर, अब मार्च 2025, लेकिन वेरिफिकेशन तक शुरू नहीं हुई। कभी शुरू करते हैं, कभी बंद कर देते हैं। बायर्स परेशान हैं, किराया दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं। एक शख्स कहते हैं मेरा ईएमआई 4 से 5 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन घर अभी तक नहीं मिला। यह सिर्फ एक सोसाइटी की कहानी नहीं, ये नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, गुरुग्राम की, देश की उस जगह की कहानी है जहां लोग अपने सपनों को ईंटों में ढालना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें बार बार ठगता है। एनबीसीसी कहती है हम काम कर रहे हैं, कोर्ट रिसीवर कहता है हम देख रहे हैं, लेकिन बायर्स कहते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग 2010 में बायर थे वो आज सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनकी ईएमआई खत्म हो रही है, लेकिन घर का सपना अभी भी अधूरा है। उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंतजार में बीत गया, और सवाल वही, कौन जवाब देगा? तो क्या यह कहानी खत्म हो गई है? नहीं, ये कहानी अभी जिंदा है, हर उस शख्स में जो यहां आता है, हर उस आवाज में जो मदद मांगती है। एनबीसीसी के बड़े अधिकारियों से हम पूछना चाहते हैं, अगर आप 12 करोड़ रुपए फीस ले सकते हैं तो काम क्यों नहीं दिखता? सरकार से पूछना चाहते हैं रेरा को दिखाने का कानून क्यों बनाया? बाहर से पूछना चाहते हैं आप कब तक इंतजार करेंगे? आम्रपाली ड्रीम वैली नाम में सपना है, लेकिन हकीकत में यहां सिर्फ टूटे हुए वादे हैं। 15 साल का सफर, थाने, पुलिस, कोर्ट, एनबीसीसी सब कुछ देख लिया, लेकिन घर वो अभी भी दूर है। ये लोग कहते हैं उम्मीद तो है, तभी तो हम यहां खड़े हैं, लेकिन क्या ये उम्मीद सच में बची है या फिर ये भी एक धोखा है जो हर बार नई तारीख के साथ आता है? दोस्तों, ये कहानी आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है, आप सुने, समझे और शायद सोचे कि इस देश में सपने बेचने वाले कितने हैं और सपने पूरे करने वाले कितने कम। आपको क्या लगता है? दोस्तों, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और अगर आप भी इसी तरह के टूटे सपनों के साथ जी रहे हैं तो हमें अपनी कहानी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस पर भी बात करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सोई हुई सत्ता से हम सवाल कर सकें। नमस्कार।